उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को रद्द करके लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं उनकी मांगों को सुनते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। इस मामले पर सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। यूपी की योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई तो कई अभ्यर्थी खुशी में झूमते नजर आए। हालांकि अभ्यर्थियों के मन में अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से निष्पक्ष परीक्षा और पेपर लीक मामले को लेकर सवाल हैं। परीक्षा रद्द हो जाने के बावजूद आखिर क्या कुछ मांगे हैं अभ्यर्थियों की, आप भी सुनिए। हम लोग खुश हैं और कम से कम बच्चों के हित में जो उन्होंने निर्णय लिया इस निर्णय से खुश है। लेकिन एक हम लोग उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आगे जो ये भर्ती हो, जो भी इसकी परीक्षा कराई जाए वो निष्पक्ष कराई जाए, इस तरीके से पर्चा लीक ना हो। हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर के सारे स्टूडेंट हैं, आप इनकी खुशी देख सकते हो क्योंकि ये वो विद्यार्थी हैं इन्होंने हमारे साथ 10-10 घंटे ऑफलाइन जमीन पे बैठ के पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थियों को नौकरी मिले, जॉब मिले। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, मैं अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं नकल माफियों पर नकेल कसी जाए और उनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए। ये अपील करता है, हाँ ये से अपील करता हूं कि उनके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। नहीं तो हम लोग इस तरीके से क्या आपके पास प्रूफ है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, अगली बार नहीं लीक होगा? भाई अगर ऐसा होता रहेगा तो हम विद्यार्थियों को नौकरी कम मिलेगी। उत्साह तो है लेकिन इतना संघर्ष करना पड़ा। बताइए, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, उसके बाद आके धरना भी यहाँ पर दें, क्या मतलब है? या पढ़ाई करें या धरना दें? सरकार को सब पता है कि कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्हीं सिस्टम में कमी है और प्रशासन में भी कमी है, वो सब अपनी नाकामियों को छिपाते हैं। तो ये बहुत पहले ही हो जाता है। एग्जाम की तो मांग आपकी पूरी होगी, और क्या मांग कर रहे हैं? और क्या मांग कर रहे हैं कि यही समय वैकेंसी लाए, जो 60,000 दे रही है 5 साल पे, उससे थोड़ा 10,000 15,000 करके हर साल लाए वैकेंसी और पारदर्शिता मोड से करवाया। सबसे अच्छी तो ऑनलाइन करवाए और ऑफलाइन होता है तो हर परीक्षा देख लीजिए पिछले साल जो भी हुआ है कि सरकार में सब ऑनलाइन ऑफलाइन जो हुआ है सब पेपर लीक हो गया है। हम लोग यही मांग है कि सरकार जो पेपर करा रही है ऑनलाइन मोड में कराए, कि जो नकलची ना हो पाए। हम लोग 2 दिन से खाए पिए यहाँ पे रोड पर सो रहे थे, लेकिन सरकार ने हम लोग की बात मान ली। हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन योगी से यही नम्र निवेदन है कि वो नकलचियों को पकड़कर और जो नकल कराए हैं उनको फांसी की सजा दें, बुलडोजर चलवाएं। हमेशा बोलते हैं बुलडोजर चलवाएंगे, इस पे करवाएंगे तो हम उनके साथ हमेशा खुश हैं योगी जी के साथ। अगर नहीं करवाएंगे तो हम उनके साथ छोड़ देंगे। जब युवा साथ छोड़ देंगे तो आगे योगी जी को पता है क्या हो सकता है। उत्साह बहुत खुश हूँ मैं, जिससे कि हमारे सर नवीन सर एंड विवेक सर हमारे लिए लड़े और हमको दोबारा पेपर देने का मौका मिला, क्योंकि घोटाला हुआ हमको बहुत बुरा लगा। ठीक है, लीक हुआ पेपर बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग 5 साल से मेहनत कर रहे हैं तो हम लोगों को जब वर्दी ना मिले तो दुख तो होता ही है। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने बुक खोल के नहीं देखी और वो लोग वर्दी पहने, तो फिर हम लोगों का क्या होगा बताइए? हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को, जो हम जैसे गरीबों के लिए लड़े और इंसाफ दिलाया हमको। हाँ, उसका सही है। मतलब ये है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें अपना फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चा एक दिन नहीं पढ़ रहा है वो अपना पूरा बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसमें फिर क्या न्याय रह जाएगा? हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह है। योगी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन लोगों ने मतलब लीक किया, पेपर कराया है, उनके घर पे बुलडोजर वगैरह चलवाएं, जो उन्हें सख्त सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा दी जाए उन्हें। उत्साह तो है पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इनके चुनाव की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि उनका चुनाव है, अगर वो रद्द नहीं करते तो चुनाव उनका मुश्किलें पड़ता है, क्योंकि इतना बच्चा है। अगर मैं रद्द नहीं करूँगा तो मैं जीतूंगा कैसे? और जब जीत जाएंगे उसके बाद क्या करते हैं वो तो वही जान सकते हैं। मेरा काम था, पेपर रद्द हो गया है, पढ़ना है दोबारा से। आगे क्या करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। क्या लगता है दोबारा एग्जाम होगा तो फिर लीक होने के शायद है 100% में 50-50, बिल्कुल। मैं 100% में 100% नहीं दे सकती। सबसे पहले हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और खुशी का उत्साह का माहौल आपको देख ही रहे हैं, चारों तरफ है। लेकिन सरकार से एक मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से
जितने भी बच्चे थे सबके मांग पे सरकार ने री एग्ज़ाम का जो है परीक्षा रद्द करके री एग्ज़ाम कराने के लिए कहा है। तो सरकार से एक मांग यही है कि ये सिर्फ कहने की बात न रह जाए, दोबारा जो है कि 6 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि जो ये 50 लाख बच्चे जो दिए थे, जो पढ़े लिखे हैं हम जैसे, जो कि 230-240 नंबर पाके अपने आप को, आज तो हम वर्दी पहने रहते, लीक हुआ है, इसमें हमारा दोष थोड़ी नहीं, उनका दोष है। तो हम ये चाह रहे हैं सरकार से कि ये चुनाव के लिए ना करते हुए दोबारा 6 महीने के अंदर चुनाव को दरकिनार करते हुए फिर से इसका पेपर कराएं, और जो बच्चे हम जैसे पढ़े लिखे हैं वो आके आने वाले समय में आके देश का भविष्य बने। बस यही मांग है कि हम लोगों का जो है अच्छे से पेपर करवाया जाए, और कि हम लोग दोबारा से तैयारी अच्छे से करेंगे और अच्छे से हम लोग पूरी मेहनत से अपना पेपर देंगे। बस ये है, पैसों से कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। जी सर। जी बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मांगे पूरी हो गई हैं। अब हमें थोड़ा और अच्छा मौका मिला है पेपर के लिए। अधिकार ही था सरकार को बात मानना, क्योंकि लीक हुआ है, पढ़ने वाला बच्चा नीचे गया है। अब पढ़ने वाले बच्चे का अगर मनोबल टूटेगा तो ये किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर पढ़ने वाला बच्चा नीचे आ गया, किसी भी समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी कि पढ़ने वाला बच्चा नीचे आ जाए और जो नकल के थ्रू या किसी भी चीटिंग के थ्रू ऊपर चला जाए, वो क्या करेगा? क्योंकि मेहनत तो जो मेहनत करेगा वही तो ईमानदारी से काम करेगा, जो मेहनत ही नहीं करेगा वो क्या करेगा? तो ये तो देश के लिए वैसे भी खतरनाक था, तो इसे हटाना था। ये तो हम लोग लड़ रहे, पर ये जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, ये बड़ों की जिम्मेदारी थी। जो लोग पेपर करा रहे थे, जो हमारे शासक हैं, जो भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा ना हो कोई जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा रियल में उसका हकदार है, उसके साथ में कहीं अन्याय हो जाए। क्योंकि कोई अगर बच्चा ऐसा चला गया तो वो सिस्टम को खराब करेगा, वो कुछ अच्छा नहीं करने वाला। और जब सिस्टम खराब होएगा तो देश का विकास वैसे भी नीचे आएगा, देश का हर चीज़ नीचे आएगी। क्योंकि वो करप्ट होएगा, करप्शन करेगा, वो क्योंकि उसे बहुत चीज़ें पता ही नहीं होगी, कि वो पढ़ाई नहीं है, मेहनत ही नहीं किया। जो मेहनत ही नहीं किया है, पढ़ाई नहीं है, वो क्या करेगा? तो वैसे भी वो नुकसान ही था। वो तो सरकार को ये फैसला जल्दी ही लेना चाहिए था। मैं ये मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की उम्र यहाँ नहीं है धरना देने की। आप हमसे धरना मत दिवाइए, आप हमसे कहिए किताब उठा के पढ़ो, संविधान को पढ़ो, लोग जानो, सब कुछ जानो बच्चों को। बच्चे यहाँ धरना देने की उम्र में नहीं है, ना ही उनकी इतनी वो है, क्योंकि उनके और भी चीज़ें रहती हैं, उनको खाना भी बनाना है, घर में भी देखना है, और भी चीज़ें करनी है उनको। यहाँ आके धरना खुशी कोई बच्चा यहाँ नहीं आया धरना देने के लिए। आपका क्या माहौल है? अब अच्छा है, अब बच्चे फिर से पढ़ाई के लिए तैयारी करेंगे, फिर से उनको मोटिवेशन डिमोटिवेशन का एक वो होता है। जैसे मुझे याद है, मैं आरओ का भी एग्ज़ाम लीक हुआ, मैं आरओ का एग्ज़ाम में दिया था, तो उससे पहले कितना डरा हुआ था। अंदर से वो रहता है कि क्या छूट जाएगा, क्या पढ़ लें, क्या छूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो, ये वो बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो ये बच्चे का अंदर होता है, उस डर से बच्चा एग्ज़ाम देता है, उसको क्लियर करता, फिर आता है एक सुकून से, कहता है कि अब हम 1-2 दिन आराम से थोड़ा वो करेंगे, फिर लीक हो गया। अब उसमें क्या होता है, अगर हमने नॉर्मल बच्चा जो पढ़ने वाला होता है, कोई ऐसा नहीं होता 150 में 150 क्वेश्चन करने की क्षमता रखता है, वो ऐसे होता है कि नॉर्मल 130-40 ऐसे ही क्वेश्चन करता है। तो उसमें उसे डर अब ये लग रहा है कि जैसे मैं ही था, मुझे लगा कि अब हो सकता है मेरा कट ऑफ निकल जाएगा, मैं जा सकता हूँ, पर अब लीक हो गया। अब मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरा कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ का बड़ा डर लगा रहता है कि तो अगर ये गलत होएगा और गलत अच्छे इंसान के साथ होएगा तो जाहिर सी बात है ये किसका दुर्भाग्य है, इससे मुझे नहीं बोलना, ये सब जानते हैं, ये देश राज्य हर किसी का दुर्भाग्य है कि किसी अच्छे इंसान के साथ में अगर गलत हो गया।